घर वाले तो 2500 देते नहीं, कम से कम वो तो देंगे उनको। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव को सिर्फ 36 घंटे ही रह गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवेयर खबर और मैं हूं आपके साथ जानवी भल्ला। जी हां, आज हम मौजूद हैं कृष्णापुरी तिलक नगर दिल्ली के इलाके में, जहां पर श्वेता सैनी अपने चुनावी प्रचार के लिए आने वाली हैं। हम यहां पर मौजूदा जनता से भी बातचीत करेंगे और श्वेता सैनी से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जानते हैं जनता से कि क्या लग रहा है, इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी या किसकी सरकार वो चाहते हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पे मौजूदा जनता से। कहाँ रहते हैं? उत्तम नगर। क्या लग रहा है आने वाले चुनावों में किसकी सरकार बननी चाहिए? मैडम, आम आदमी पार्टी की बननी चाहिए। काम किए हैं उन्होंने? हमारा तो बिल माफ़ है। हमारे को तो लगता है कि स्कूलों का काम हुआ है या फिर बिजली का बिल नहीं आ रहा। इन चीज़ों से लगता है कि आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। भाई मिडिल क्लास फैमिली का तो बंदे का यही कहेगा। अब बीजेपी आ जाएगी तो फिर उसके अंदर बिल भी आएंगे, सब कुछ। भाई ठीक है, जिनके पास अच्छा खासा है वो तो अपना कह सकते हैं कि भाई उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जैसे ई रिक्शा चला रहे हैं कि हमारा चार्जिंग का खर्चा नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो हम तो कहेंगे भाई आम आदमी पार्टी आनी चाहिए, सीधी बात पे। आपने सुना होगा कि बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी को हमेशा से कहते हैं कि रेवड़ियां बांट रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने भी ऐलान कर दिया कि महिलाओं को 2500 देंगे और कांग्रेस ने भी। क्या लग रहा है कैसी राजनीति? जो उनसी सरकार नहीं आनी होती है ना, शुरू में सारे बोलते हैं कि हम ये देंगे, 2500 देंगे, 3000 देंगे। ये कहने की बात होती है। जब इलेक्शन क्लियर हो जाएंगे उसके बाद देख लेना अब कौन बीजेपी दे रही है, कौन नहीं दे रही। हमें तो अभी तक जो नज़र आ रहा है कि हम तो वही बोलेंगे, सीधी बात तो ये है। कुल मिला के इतना है कि ठीक है कि हमें हमारे घर का बिल नहीं आ रहा। अभी फ़िलहाल मेरी गाड़ी मेरे घर के अंदर लगती है, बिल नहीं आ रहा। मेरे को पता कि भाई मेरे लिए तो आम आदमी पार्टी है। अगर मेरा बिल आना स्टार्ट हो जाएगा, मैं क्या करूँगा? कोई भी सरकार है, मेरा जिसमें बेनिफिट है मैं तो उसको ही वोट दूंगा, सीधी बात तो ये है। नौकरी करते थे, ठीक है, नौकरी छोड़ दी, गाड़ी चला रहे हैं, ग्रेजुएट हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, बड़े ठीक है भाई। पापा का काम नहीं है, फिलहाल अपने घर की रिक्शा थी, मेरे घर का बिल नहीं आ रहा। महंगाई के ज़माने में कि बिल नहीं आ रहा, सब कुछ है, हर एक चीज़ की सुविधा है, तो अपन तो वही कहेंगे भाई। और वैसे भी यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने काम करा है, जितना मर्जी कह ले कि बीजेपी ने करा है, नहीं करा। जो दिल्ली के अंदर हो रहा है हमें वो नज़र आ रहा है सामने जो है। आप देख लो, स्कूलों की हालत देख लो, स्कूलों की हालत किसने सुधारी है? उन्होंने सुधारी है, ये बात सच है। अगर कोई छोटे से छोटा भी काम होता है करती है सरकार। ये आम आदमी पार्टी की सरकार बढ़िया है, हम तो इतना ही कहेंगे। कुल मिला के इतना है कि अगर आम आदमी पार्टी आएगी, हमें पता आने वाले टाइम में हम गरीब बंदे को दिक्कत नहीं आएगी। जिसका अपना खुद का सब कुछ है वो तो कहेगा भाई बीजेपी है। मगर ये है कि आम आदमी पार्टी हमारे लिए तो बढ़िया है भाई, गरीबों के लिए बढ़िया है। कुल मिला के इतना है। और जहाँ पे इंसान गरीब है ना, वहाँ पे ये सरकार होनी चाहिए। कुल है ये। जी, धन्यवाद। अब वही आपका थैंक यू, आपने मौका दिया, पर बोलने की इजाज़त नहीं है। क्यों? मतलब नहीं, क्योंकि आपको पता है सिस्टम का बोल नहीं सकते हम। हमारे मुंह पे ताले लगे हुए हैं, बोलने की परमिशन नहीं है। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। लग रहा है परसों चुनाव है, किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी की सरकार बनेगी बेटा। क्या कारण है बीजेपी को चुनने का? सबसे बढ़िया बीजेपी है। झाड़ू वालों ने तो लूट मारी की है, और क्या किया उन्होंने? सब शराब में घोटाला, सब चीज़ में घोटाला ही किया। पानी में क्या, हर चीज़ में, राशन में क्या, हर चीज़ में घोटाला ही किया। तो आएगी कहाँ से ये? लोगों को तो राशन नहीं दिया, खा गए सब पैसे। और क्या करेगी? बीजेपी आएगी। बीजेपी के तो जो करती है वो करके दिखाती है। जी, धन्यवाद। आप बताएं। हम तो आम आदमी के सपोर्टर हैं। मोदी जी झूठ बोलते, देश को गुमराह करते हैं। ठीक, हम साक्षात जीते या हारे, हम आम आदमी को, केजरीवाल को सपोर्ट करने वाला आदमी। मुझे लालच नहीं है फ्री का, लेकिन वो जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी झूठ बोलते, सबसे ज़्यादा झूठ। मोदी जी झूठ बोलते हैं और विदेश में जाते हैं, बस विदेश घूमते हैं। बोलने का काम है उनका, वो हम चाहते नहीं। देश को चलाओ सच्चाई से। अगर नहीं देना है तो नहीं, और देना है, अगर पब्लिक के साथ वादा करते हो वो पूरा करो। क्या नाम है आपका? मेरा सावन नाम है। यहीं रहते हैं? नहीं, हम यहाँ नहीं रहते। वोट आपका दिल्ली का है? हाँ जी। क्या लग रहा है आने वाले चुनावों में किसकी सरकार बनेगी? मैं मोदी की बनेगी इस बार तो। क्या कारण लग रहा है? जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं उस हिसाब से तो मोदी के ही लग रहे। केजरीवाल का इतना है नहीं वो दबाव। क्या नाम है सर आपका? बलवंत सिंह।
क्या लगता है आने वाले चुनावों में क्या किसकी सरकार बनेगी? ये तो बेटे समय बताएगा, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। बाकी जो पार्टी काम करे, ठीक है, उसी को ही हम जनता से आग्रह करेंगे कि वो उसी को लेके आए। जो मौजूदा सरकार है केजरीवाल की, उनके कामों से खुश हैं आप? नहीं, अभी तो पहले तो स्टार्टिंग में जब आए थे ना, पहले तो ठीक किया था काम इन्होंने, बाद में ये लापरवाही करने लग गए। अब ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे वॉशरूम नहीं है या सड़कें थोड़ी सी ख़राब है, ठीक है, वो नहीं बना रही है। इनको कई बार कहा, ये नहीं बना पा रही है, ठीक है। हाँ, अच्छा, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी इस बार? ऐसा मैंने पता नहीं कहनी पड़ेगी। वोट डालने तो जाओगे आप? वोट डालने जाएंगे, जरा बिजली पानी फ्री करेगा उन पा देंगे। जो मौजूदा सरकार है केजरीवाल की, लग रहा है कि वो वापस रिपीट होगी? पता नहीं। मेरा पानी का माफ बिल करावे 26,000 रुपया आया है, मैं वोट पा दूंगी। पानी का बिल आया आपका? हाँ, 26,000 रुपया। सर क्या नाम है आपका? किशन। यहीं रहते हैं? हाँ जी। क्या लग रहा है कि 36 घंटे ही रह गए हैं चुनाव में, किसकी सरकार आनी चाहिए? आम आदमी पार्टी की आनी चाहिए। देखो जी, जो कुछ कर रहा है किसी के लिए तो लोग तो उसी को देंगे वोट। अब हमारा अगर फ़ायदा भी कर रहा है 100 रुपये का 200 रुपये का, तो हम तो उसी को वोट देंगे। बाकी ये है कि जनता तो यही चाहती है। पानी का बिल भी माफ होना चाहिए ना। पानी और बिजली तो फ्री है केजरीवाल कहते हैं। तभी तो लोगों का फायदा कितने 26,000 रुपये बिल कितना आ गया फिर? फ्री है तो करा देगा ना। 26,000 रुपया माफ़ करा देना केजरीवाल जी, अगर आपकी सरकार आएगी। अगर हमारी सरकार आती है तो हम उसको माफ़ करवाएंगे। केजरीवाल ने ये बयान दिया है। मेरा तो बिल आंदा पे, मेरा पर मीटर बंद है जी। बिल आ रहा है आपका? हाँ, बिल आ रहा है। केजरीवाल तो कहते हैं कि बिजली पानी फ्री है, ऐसे कैसे आपका? पर बिल तो आ रहा है। समरसीबल भी लगा, हम पानी यूज भी नहीं कर रहे, तभी बिल आ रहा है। क्या क्या काम आप चाहते हैं कि दिल्ली में होने चाहिए? काम अच्छे होने चाहिए इसको, वैसे तो देखो अब पार्टी आई। बुढ़ापा पेंशन बंद तो कर दी है, बुढ़ापा पेंशन तो बंद की हुई है। जिन्हों की बुढ़ापा पेंशन होना तो देना चाहिए ना, जो एज के हिसाब नाल। तो केजरीवाल कह रहे हैं ना कि 2100 रुपये महिलाओं को मिलेंगे। बीजेपी ने भी ऐलान कर दिया है, कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया। वो 60 साल वालों को नहीं है ना, हम तो 60 से ऊपर है। उनको, जिनको 60 के नहीं है उनको दे रहे होंगे, पर देंगे तो पता लगेगा। अभी दिए किसी को नहीं तब आएगा जब 2500 रुपये मिलेंगे। अभी तो जुमले हैं, अभी तो आम आदमी पार्टी भी जुमले दे रही है और वो बीजेपी वाले भी दे रहे हैं, कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मज़ा तब आएगा जब मिलेंगे लोगों को। क्यों जी? मिले तभी मज़ा है। महिलाएं तो तभी खुश होंगी जब 2500 रुपये जेब में आएंगे उनके पास। घर वाले तो 2500 देते नहीं, कम से कम वो तो देंगे उनको। क्यों जी? तो आप देख सकते हैं अब हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर, जहाँ कि क्या लगता है कि बीजेपी की इस बार कितनी सीटें आ पाएंगी। बने रहें आप अवेयर खबर के साथ। लगता है सर इस बार कितनी सीटें आ जाएंगी बीजेपी की? इस बार तो भारतीय जनता पार्टी का अपना अनुमान है 50+ सीटें, क्योंकि इस बार दिल्ली की जनता ने अपना मन बना लिया। और वो जो केजरीवाल के झूठ है, वो झूठ फैलाने की उसकी स्थिति है। उसके सभी मंत्री भ्रष्टाचार के आखंड में डूबे हुए हैं। कई मंत्री वो जेल में भी गए हैं, कुछ मंत्री उनके बेल पे भी यहाँ आ रहे हैं। तो इस बार दिल्ली की जनता ये चाहती है कि दिल्ली में भी जो अन्य प्रदेशों में डबल इंजन की सरकार है मोदी जी की, अब उत्तर प्रदेश में योगी जी, मोदी जी, और अन्य राज्यों में भी, आपके हरियाणा में है, उत्तरांचल में है, डबल इंजन की सरकार है और वहाँ विकास की रफ्तार बहुत तेज़ी से बढ़ी हुई है। तो दिल्ली की जनता ये चाहती है कि दिल्ली साफ रहे, दिल्ली स्वस्थ रहे और दिल्ली में जो कूड़े के ढेर हैं, जगह जगह गंदगी फैली हुई, वो साफ हो। राजनीति में दिल्ली वैसे भी साफ हो और जो भ्रष्टाचार का आकंठ इन लोगों ने फैला रखा उससे भी दिल्ली साफ हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस बार हम 50+ क्या, हम भारी बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं और माननीय मोदी जी के पद चिन्हों पर हम यहाँ चलेंगे और जो ग्रोथ है दिल्ली की उसे भी बढ़ाएंगे। इतना ही मैं कह रहा हूँ। धन्यवाद। क्या लग रहा है, क्या नए वादे करेंगे जनता को बीजेपी की तरफ से? देखो ऐसा है मैडम, बात तो बिल्कुल स्पष्ट सी साफ सी है। क्या बात साफ है? केजरीवाल जी ने खुद कहा है कि अगर यमुना साफ नहीं हो तो 25 में मुझे वोट मत देना। तो इससे बड़ा और क्या सत्य हो सकता है? और लोग बागों को डायरेक्ट कह रहे हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं, और यमुना तो साफ नहीं हुई। तो सीधी सी बात है, उनको वोट मांगने का अधिकार नहीं, लोगों को देने का अधिकार नहीं।
और इससे बड़ा क्या हो सकता है? मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, उनसे देखो, उनका स्टेटमेंट है, फ़ोन के अंदर है कि अगर यमुना साफ नहीं हो, और ऐसी ऐसी पता नहीं कितनी स्टेटमेंट दी है। आखिर एक लिमिट होती है, हर बात की एक लिमिट होती है, झूठ की भी एक लिमिट होती है। ठीक है, नेता लोग झूठ बोलते हैं, उनका हक है, लेकिन एक लिमिट तो होती है ना, एक मर्यादा होती है, एक तरीका होता है। ये नहीं कि दुनिया को, जनता को बेवकूफ़ समझे, मूर्ख समझे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आखिर कितनी बातों में केजरीवाल जी को खुद शर्म आनी चाहिए। ठीक है, आपने बच्चों की कसम खाई है, आपने घर की कहा है, गाड़ी नहीं है, उसकी नहीं है, क्या बकवास है, बिल्कुल थर्ड क्लास, हम नहीं मानते। सर, क्या लगता है इस बार कितनी सीटें आ जाएंगी बीजेपी की दिल्ली में? 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बननी है, और दिल्ली का जो गंद है उसको साफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद किया जाएगा। केजरीवाल ने झूठ बोल करके दिल्ली को नरक बना कर रख दिया। यहाँ झूठ के अलावा उनके पास दूसरा कुछ काम नहीं है। हाँ जी सर, बताएं। ये केजरीवाल की सबसे बड़ी हार होने वाली है। केजरीवाल ने जनता का उल्लू बनाकर, जनता का पैसा हड़प कर अपनी कोठी बनाई, सारा पैसा दारू में लगा दिया, दिल्ली की जनता को पिला पिला के मार दिया, और अब समय वो नहीं रहा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है दिल्ली में, और ये हम 5 तारीख को खुद अपनी आंखों से नहीं, पूरा भारत देखेगा इसको कि एक बहुत बड़ी जीत के साथ हम दिल्ली पे फतह करने जा रहे हैं। धन्यवाद। सारी चीज़ें बीजेपी की आएंगी जो, और सरकार बनेगी 100% बीजेपी की। केजरीवाल बिल्कुल साफ हो जाएगा इस बार। क्या नए वादे कर रही है बीजेपी जनता को इस बार? जो सारी स्कीमें चल रही हैं वो तो पहले से ही चल रही हैं, वो सारी रहेंगी। उसके अलावा 2,500 रुपये मंथली लेडीज़ को दिया जाएगा, 21,000 रुपये उसकी प्रेगनेंसी के टाइम लेडीज़ को मिलेगा। और आपने बहुत सारी स्कीम देखा होगा कि पक्के घर देने हैं, तो इंश्योरेंस किया 10 लाख का इंश्योरेंस दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड रहेगा, 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग को पेंशन 3,000 रुपये मिलेगी। ये सब वादे बीजेपी सरकार कर रही है, और ये मोदी जी का वादा है, और ये उनका वादा फिर झूठा नहीं होता। ये केजरीवाल की तरह नहीं होता कि खाली वादे होते हैं, यहाँ पे काम होते हैं।